वो समझना आप अपने जीवन का सबसे आनंद, सबसे खूबसूरत समय व्यतीत कर रहे हैं। और ये 3.5 घंटे जिन पलों में बैठकर आप कृष्ण अमृत पी रहे हैं, अमृत है ना, लेकिन उसकी अनुभव करो, उसका एहसास करो। साथ साथ बैठकर थोड़ी थोड़ी देर बाद आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, कहाँ रस मिल रहा है, कहाँ तक ये भीतर जा रहा है, क्या चेंज आ रहा है, कैसे अंदर केमिकल, कैसे किस प्रकार के चेंजेस आपके अंदर घटित होंगे, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति आप इन्हीं पलों में बैठकर करेंगे, पलों में बैठकर करेंगे। क्रांति घटित होगी महाराज। इसलिए हर वक्त स्मरण करो, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। सब गाइए, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। मदन गोपाल प्यारो, प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल। हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो 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 मदन गोपाल। हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन
गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। आज जो भागवत अमृत में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? किसी संत की करुणा से, किसी संत की करुणा से। भगवान भी यूं ही नहीं आता महाराज, जब तक बीच में भक्त नहीं होगा, कोई संत आह्वान नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं, उसकी पुकार नहीं उठेगी, तब तक प्रभु भी नहीं आते हैं। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, गीता में कृष्ण कहते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का प्रचार जब होता है, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, दुष्प्रकृतियां बढ़ती हैं, तब इनके विनाश करने के लिए मैं धराधाम पर प्रकट होता हूँ। लेकिन भागवत इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रही है। भागवत कहती है कि दुष्टों के विनाश के लिए भगवान थोड़ी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे, थोड़ा इशारा कर दे, काफी है। लेकिन धरती पर प्रभु का आना किस लिए? केवल और केवल जब भक्तगण, संत महात्मा अंतर मन उनका पुकारता है, तब उनके प्रेम की डोर से बंधे हुए कृष्ण पधारते हैं। तब कभी राम बनकर, कभी कृष्ण रूप में, कभी अलग अलग विलग विलग रूपों में। भागवत में तो 24 अवतारों की बात की गई है। संत कुमार के रूप में, बारह रूप धारण करके, नर नारायण के रूप में। आप देखो भगवान के अवतार कितने विचित्र हैं। मानव के रूप में आए नर नारायण, संत कुमारों के रूप में, राम रूप में, महात्मा बुद्ध के रूप में, ऋषभ देव के रूप में, पृथ्वी रूप में। ये कौन से मानव अवतार? और कुछ अवतार कैसे जो पशु रूप में भी हैं, पक्षी रूप में भी हैं। अब समुद्र मंथन की कथा के अंदर आप जिक्र आपने सुना होगा, भगवान कुरुम रूप धारण करके आ रहे हैं, मत्स्य रूप में भगवान आ रहे हैं, कछुए के रूप में भगवान प्रकट हो रहा है, मत्स्य रूप मछली के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं, पक्षी रूप में हंस अवतार जहाँ तत्व ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। फिर कुछ विचित्र अवतार जैसे नरसिंह, देह मानव की है और मुख सिंह का है। बारह अवतार, देह मानव की है, मुख सुअर का है। तो ये अलग अलग अवतार अलग अलग रूपों में प्रभु क्यों नहीं रहे हैं? कारण एक ही है, मैं सर्वत्र हूँ। जो भी तुम देख रहे हो चर अचर जगत के अंदर, जहां तक तुम्हारी निगाह जा रही है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। भले पशु है, पक्षी है, मानव है, कोई योनि है, कोई लता पता है, आकाश है, पुष्प है, जहां तक तुम्हें सब कुछ नजर आता है, भले वो भौतिक पदार्थ है, भले वो पंच महाभूत हैं, जहां तक तुम देख सकते हो, और जो तुम नहीं भी देख सकते हो वो भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं। तभी प्रभु ने कहा अहम वासे में वाग्रे, सृष्टि नहीं है मैं हूं, सृष्टि है मैं हूं, सृष्टि नहीं रहेगी मैं रहूंगा। बस इस निगाह से देखना तुम मुझे पाओगे, जड़ में भी और चेतन में भी मेरा वास है। और यही मंगलाचरण में भगवान कहते हैं। इतने विभिन्न रूप प्रभु धारण करते हैं, लेकिन ये रस प्रकट कैसे होता है, हमें कैसे जानकारी मिलती है, हमें कैसे अनुभूति मिलती है? केवल और केवल संत कृपा से। बिन सदगुरु की करुणा के ये ज्ञान, ये रस, ये अमृत कभी छलकता नहीं है। नारायण भी जब इस भागवत के रस को प्रदान करते हैं तो भगवान रूप में नहीं करते हैं। किस रूप में करते हैं? सदगुरु के रूप में करते हैं। ये इसलिए मैंने पहले कहा, ये गुरु परंपरा है। और इसके जो आदि गुरु हैं वो कौन है? श्री नारायण है, जिनके माध्यम से चतुश्लोकी के रूप में भागवत का अमृत छलकता है। और फिर वो गुरु परंपरा के साथ आगे से आगे फिर ट्रांसफर होता रहता है। नारायण से ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से नारद जी के पास, नारद से वेद व्यास जी के पास, वेद व्यास से शुकदेव जैसे परम संत के पास, और फिर हम जैसे अनाधिकारियों के पास भी अमृत छलक जाता है। अगर कहीं से भी हम विचार करें तो कलिकाल का जीव किसी छोर पर उसकी औकात नहीं, हैसियत नहीं है कि भागवत अमृत को प्राप्त करे, सुने या सुनाए, बांटे या पिए। यहाँ पर भी करुणा है, यहाँ पर भी कृपा है। इसलिए उस कृपा का, उस करुणा का हर क्षण एहसास कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद दो, दिन रात धन्यवाद दो प्रभु, आखिर इतनी कृपा आप करते हैं। मैं तो कहीं से भी देखूं, कहीं से भी देखूं, जब 13 वर्ष की शबरी है, अब देखो इतना भोलापन, इतनी सादगी, और जब घर बार छोड़कर
जंगल में भटकती है शबरी, कोई रहने की ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, तो शरण किसने दी? एक संत ने शरण दी, मतंग मुनि ने। और किसने शरण नहीं दी थी? बिटिया तो यहाँ रहा कर। और उसकी सेवा से रीझ कर गुरुदेव ने क्या दे दिया जो कल्पना व्यक्ति ले नहीं सकता। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े साधक जन दिन रात तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी उस ब्रह्म की एक प्रकाश की झलक नहीं पाते। लेकिन जिस पर सदगुरु करुणा कर दे उसे साक्षात गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। शबरी तो जानती भी नहीं थी मुझे क्या मिलने वाला है, वो तो गुरुदेव रीझ गए और शबरी से आकर कहते हैं, शबरी मन है मैं तुझे कुछ दूं। हाथ जोड़ लेती है, शरीर कामता है, आंखें भर आती हैं, गुरुदेव सब तो आपका दिया है, ये जीवन आपका है, इतना प्रेम आप देते हैं, कोई अभिलाषा ही नहीं कुछ वस्तु की, कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन गुरुदेव कहते नहीं शबरी, मन है आज तुझे कुछ देने का, जो आज्ञा गुरुदेव। और जो आज दे रहे हैं दूर तक कल्पना भी नहीं है। सर पर हाथ रखा गुरुदेव ने और कहा, सुन शबरी मैं आशीर्वाद देता हूँ, वो दुनिया का दाता है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजाधिराज, वो रघुनाथ, वो राम नंगे पग चलकर तेरी कुटिया पर आएगा, तू प्रतीक्षा करना, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये किसकी देन? ये सदगुरु दे रहा है, ये संत कृपा कर रहा है। और कहते हैं सदगुरु, शबरी तू कहीं जाना मत, तू उसे ढूंढने मत जाना, तू उसे खोजने मत जाना, तू कहीं भटकना नहीं, बस तू यहीं बैठकर पुकारना, मैं आशीर्वाद देता हूं, वो आएगा, तू नहीं जाएगी। और फिर आप विचार करो, फिर विश्वास भी तो होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु शब्दों के प्रति अगर निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, अगर हमारे पात्र में एक क्षार भरा हुआ है, मैंने पहले कहा, और उस क्षार भरे पात्र में दूध डालोगे तो दूध फट जाएगा, अमृत डालोगे तो फायदा नहीं होगा। पहले पात्र को शुद्ध करना पड़ता है। उतना विश्वास अपने सदगुरु पर भी करना, उतनी निष्ठा अपने सदगुरु पर भी करना, जो वो शब्द कहे। शबरी ने विश्वास किया। गुरुदेव तो भौतिक देह छोड़कर चले गए थे, लेकिन शबरी को अपने गुरुदेव के शब्दों पर पूर्ण विश्वास था, राम आएंगे, राम आएंगे। और हर रोज गुरुदेव ने कहा, तू बस सेवा करना, तू एक काम करना, तू रास्ते साफ कर देना, बस पता नहीं राम कहां से आ जाए। एक रास्ता नहीं था जो शबरी साफ करती थी। शबरी की कुटिया पर जंगल से आने वाले कई रास्ते थे, और शबरी विचार करती है, पता नहीं राम कहां से आ जाए। आप भोलापन देखो महाराज, सरलता देखो। शबरी ने एक बार भी पलटकर प्रश्न नहीं किया, ये तो बताइए कब आएंगे। हमें गुरुदेव कह देना, आऊंगा तेरे घर में, पहले प्रश्न करोगे कब आओगे ये बताओ, और ये बता दें कि उस डेट को आऊंगा, फिर पूछोगे कितने बजे आओगे, उतना भी सब्र नहीं होगा। और शबरी को गुरुदेव ने कहा राम आएंगे, एक बार भी पलटकर ये नहीं पूछा, गुरुदेव ये बता दो कब आएंगे, क्योंकि वो तैयार है, वो प्रतीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। केवल 13 वर्ष की है और फिर रास्ते साफ करती है। केवल साफ ही थोड़ी करती है, वन में जाती है और मौसम के अनुकूल पुष्प लेकर आती है, बिछाती है, मेरे प्रभु आएंगे। उनके चरण बड़े कोमल हैं, कोई वन का कंकर पत्थर चुभ ना जाए जब मेरे राम जी आए। और प्रतीक्षा शुरू हो गई। फल चुनकर लेकर आती है, मौसम के अनुसार जो फल है मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। एक दिन बीत गया, नहीं आए, और फिर अगला दिन आया। एक नई फुर्ती से शबरी उठती है, आज आ जाएंगे, पक्का यकीन है आज शाम तक आ जाएंगे। नहीं आए महाराज। 2 दिन 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, और यकीन करना 77 वर्ष बीत गए, राम नहीं आए। 77 ईयर्स, माने शबरी कितने साल की हो गई? 13 और 77 90 साल की हो गई। बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, शीर झुक गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शरीर झुका है, शीर बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन अंदर की शबरी आज भी चेतना से भरी हुई है, आज भी विश्वास है राम आएंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं था निराशा आई हो, एक भी दिन ऐसा नहीं था निराशा ने घेर लिया हो। शबरी ने सोच, लोग कहते थे पागल हो गई है तू, बाबरी हो गई है तू, नहीं आएगा वो। बड़े यकीन से कहते शबरी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे, तो राम आएंगे। कई बार शबरी अगल बगल देखती ना दूर तक, तो इतने बड़े बड़े साधक सिद्ध जन बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। शबरी को लगता इनके यहाँ जाएंगे, मुझ में ऐसा क्या है। अपने ऊपर देखती तो कुछ भी नहीं था, और फिर गुरुदेव की याद आती, नहीं नहीं
मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे, राम यहीं आएंगे, राम आएंगे, बड़ा इंतजार है शबरी। माँ विचार करो महाराज, बाबा कहते हैं ना, दो चीजें याद रखना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा सब में है महाराज, सबूरी नहीं है। श्रद्धा तो सब में मिलेगी, श्रद्धा ही तो है तभी बैठे हैं सभी, श्रद्धा ना होती तो कहां बैठते। लेकिन सब्र किस में है? सबूरी माने सब्र। और प्रभु कहते सब्र भी करना थोड़ा, तो विश्वास करना। और ऐसा सब्र कहां मिलेगा? जो शबरी में है। इतना सब्र, दिन रात रोती है, रोते रोते प्रतीक्षा करती है, राम आ जाएंगे, सांझ तक आ जाएंगे। रात हो जाती है महाराज, दूर तक पूछती है जाकर, राम को देखा कहीं? नहीं माँ, हमने तो कहीं नहीं देखा। आ जाएंगे, कोई बात नहीं, विश्वास। आंखें छलकती हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, आ जाएंगे। और रात को इंतजार करते करते यूं ही सो जाती है। और फिर एक अभिलाषा लेकर सुबह होगी, मेरे राम आ जाएंगे। और जब सुबह उठती है महाराज, फिर एक नई चेतना, फिर एक नई अभिलाषा, फिर एक नई उमंग, आ जाएंगे। और फिर सांझ हो जाती है, नहीं आए, लेकिन निराशा नहीं आई। हर रोज फिर एक नई आशा, प्रभु आएंगे। और इसी आशा के अंदर 77 साल बीत गए। और फिर क्या हुआ 77 साल के बाद? विश्वास जीत गया, निष्ठा जीत गई, श्रद्धा जीत गई, सब्र जीत गया। आप विश्वास करना, एक दिन ऐसा था, ये धरती रोती है शबरी के सामने, शबरी इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सब्र मुझ में है, लेकिन आज तेरे सब्र के सामने मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। इतना सब्र, इतना विश्वास, तू जीतेगी, राम आएंगे, तेरे ही आएंगे राम। और फिर एक दिन गोस्वामी मानस में लिखते हैं, शबरी पथ बना रही है, पुष्प रख रही है, अखियां बरस रही हैं। और तब शबरी देखी राम गृह आए। इस पंक्ति के 3 अर्थ निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम, शबरी देख राम गृह आए। पहला अर्थ क्या निकलता है? शबरी ने देखा राम आ गए हैं। दूसरा अर्थ निकलता है, शबरी देख राम गृह आए। शबरी को देख कर राम जी आ रहे हैं। ये 2 अर्थ तो ये हो गए, लेकिन तीसरा अर्थ बड़ा अद्भुत है। और वो क्या? जब राम आए और सामने आकर खड़े हो गए, तो शबरी को होश ही नहीं है। जिसका 77 साल से इंतजार कर रही है, खबर ही नहीं, वो सामने आकर खड़ा भी हो गया। क्योंकि शबरी ने गुरुदेव से एक ही प्रश्न किया था, और वो क्या? गुरुदेव आप कहते हैं कि राम आएंगे, मैं जानती हूँ राम आएंगे, लेकिन प्रभु मैं तो जानती नहीं राम जी कैसे हैं, मैंने देखा ही नहीं, उनका स्वरूप कैसा है। जब वो आएंगे तो मैं कैसे जानूंगी कि यही राम है? ये भोला प्रश्न शबरी का है। तभी तो गुरुदेव रीझे हैं उस पर, जब आएंगे तो कैसे जानूंगी कि यही राम जी हैं? तब गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, शबरी तेरे इसी भोले पर तेरी इसी सरलता पर मैं रीझ गया हूं। सुन, जिस दिन वो आएगा ना, उसके चरण देखना, सबसे पहले उसके चरण देखना, और जिसके चरणों को देखकर तुझे मेरे चरणों की याद आ जाए, समझना तेरा राम है। और आज जब शबरी आए, कहते शबरी इतना डूबी हुई है प्रभु की स्मृति में कि जिसके चिंतन में 77 वर्ष व्यतीत कर दी, वो सामने खड़ा हो गया, शबरी को पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, बस रो रही है राम राम राम। लेकिन अब चिंता किसे हुई? गुरुदेव को, जिन्होंने भौतिक शरीर तो छोड़ दिया था, लेकिन चिन्मय देह से आज भी वहीं पर थे। तब उस सदगुरु ने आवाज दी, शबरी देख राम गृह आए। हे शबरी देख, जिसके चिंतन में तू डूबी है 77 सालों से, तेरा राम सामने खड़ा है और तू कहीं और है, कहीं चले ना जाए। गुरुदेव को चिंता होती है, ऐसा ना हो राम चले जाएं। गुरुदेव ने आवाज दी, शबरी देख राम आ गए हैं। और जैसे कानों में शब्द पड़े, मेरे गुरुदेव की आवाज है, एकदम होश आई। और जैसे होश आई तो क्या दिखा? सामने सबसे पहले राम के चरण दिखे, और चरण दिखते ही अपने गुरुदेव की याद आई, और शबरी समझ गई राम आए हैं, और लिपट गई शबरी। और तब शबरी लिपटी महाराज। फिर क्या मिलन,
और विचार करो, इस वक्त राम जी की आयु कितनी है जब सामने आए हैं? 27 वर्ष की आयु में राम जी को वनवास हुआ है। 13वें वर्ष में जानकी जी का हरण हुआ है। तो 27 और 13 कितने हो गए? 40 वर्ष। माने इस वक्त राम जी की आयु 40 वर्ष के करीब है। और शबरी माँ कितनी है? 90 साल की है। माने राम जी के जन्म लेने से भी इतने वर्ष पहले शबरी को आशीर्वाद मिला राम आएंगे। और ये भी नहीं पूछा भी राम आए कि नहीं आए, जन्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तैयार बैठी है प्रतीक्षा करने के लिए। सबर है उसमें, सबूरी की साक्षात मूर्ति शबरी है, जिसमें श्रद्धा तो है, सबर इतना। प्रभु मैं भी संसार छोड़ कर ना जाऊंगी, जानती हूं एक दिन आपको आना पड़ेगा, और आपसे बिना मिले तो प्रभु ये देह नहीं छूटेगी। और आज राम आए, फिर क्या नहीं मिला शबरी को? महाराज प्रतीक्षा, वो आनंद, ये सदगुरु की करुणा है। आज भागवत अमृत भी मिलता है तो सदगुरु की कृपा से मिलता है। तो नारद जी की यहाँ बड़ी कृपा है। कहते नारद जी तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। पूरा तीर्थ भ्रमण करने के बाद बद्रीनाथ जी में गए, लेकिन आज नारद उदास है, चिंतित हैं। जहाँ पर बद्रीनाथ जी में संत कुमारों से नारद जी की भेंट होती है। संत कुमार पूछते हैं नारद जी आपके मन पर चिंता है, ये मन खिन्न लग रहा है, उदास लग रहा है, किस लिए? और तब नारद कहते हैं, बोले मैं तीर्थ का भ्रमण करके आया हूँ, लेकिन तीर्थ का भ्रमण करने से तो मन प्रसन्न होता है, आप दुखी क्यों हैं? जो मैंने आज देखा वो मन को दुखी करने वाला है। ऐसा क्या देखा? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंग सेतु वंदनम। मैंने रंगनाथ जी का दर्शन किया, तिरुपति बालाजी का दर्शन किया, हरिद्वार में गया, अलग अलग स्थानों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन सत्यम नास्ति, सत्य चला गया। दया दानव ना विद्यते, लोगों के मन में दया नहीं रही। राम जैसे पुत्र ना रहे, लखन जैसे, भरत जैसे भाई नहीं रहे। आज तो देखता हूं छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का शत्रु हो जाता है। राम जहां पिता के वचन की पालना करने के लिए नंगे पग 14 वर्ष का वनवास सहज स्वीकार कर लेते हैं, आज तो महाराज ये भारत की भूमि जहां कभी वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी, और आज भारत में जगह जगह पर वृद्ध आश्रम खुल गए। ये भारत का सौभाग्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। ये घटना 5100 साल पुरानी है, 5500 साल पुरानी है। आप विचार कीजिए 5500 साल पहले नारद जी ने ऐसा क्या देखा, और आज की स्थिति कैसी है आपके सामने। महात्मा गांधी ने 2 बार सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र का प्ले देखा, थिएटर देखा। जैसे रामलीला होती है ना, ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र का जैसे थिएटर होता है, तो महात्मा गांधी 2 बार देखा। और 2 बार देखने के बाद कहते उनके मन में संकल्प उठा कि मुझे जीवन भर सच बोलना है। केवल 2 बार देखा था, और 2 बार देखने के बाद मन पर प्रभाव क्या पड़ा कि मुझे जीवन भर सच बोलना है। आप विचार कीजिए, अगर महात्मा गांधी पर मात्र 2 बार देखने से प्रभाव पड़ता है कि मुझे सच बोलना है, तो आज का बच्चा जो मोबाइल पर, नेट पर महाराज हजारों कत्ल के केस देखता है, हजारों चोरी के केस देखता है, हजारों झगड़े के केस देखता है, हजारों रेप के केस देखता है, उस बच्चे के मन पर कितना असर होता होगा, वहां पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए आवश्यकता है आज इस अमृत की, एजुकेशन के अंदर। क्योंकि एजुकेशन क्या होती है? व्हाट इज एजुकेशन? Education is self realization, and education is all around development of body, mind and spirit. शरीर का विकास हो, मन का विकास हो, आपकी आत्मा में सक्षमता आए। लेकिन आज के एजुकेशन से नहीं आ रहा महाराज, आज के एजुकेशन से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उसके साथ आपकी आध्यात्मिकता नहीं जुड़ेगी, जब तक इसका संयोग नहीं होगा, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। ऑल अराउंड डेवलपमेंट आप नहीं बोलेंगे, वो नहीं कही जा सकती जब तक आपके साथ हमारे ऋषि मुनिषियों का जो विज्ञान है, हमारी भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का जो अलौकिक ज्ञान है, केवल बाहर की खोज नहीं, अंदर की खोज भी, केवल मैटर तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके भीतर क्या छुपा है। यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम, जो पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान है वो आपके अंदर छिपा है। वो सारे रहस्य आपके इस भौतिक शरीर की गहराई में भी छिपे हुए हैं।
जब तक उस तत्व को नहीं जानोगे तब तक बाहर कितनी भी जानकारी महाराज इकट्ठी कर लो, तुम बाहर पूरे वर्ल्ड का टूर लेकर आओ और अंदर की जानकारी ना हो, तुम्हारा जीना भी व्यर्थ चला जाएगा। अंदर का विज्ञान, अंदर की सक्षमता, अंदर माने पावर्स, जो सुप्रीम पावर आपके अंदर बैठी है उसे कलेक्ट करना, उसकी अनुभूति करना, उसका एहसास करना, और वो इसके बिना नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ये वही भारत है, घर घर के अंदर रामायण है। रामायण तो आज भी है पर बेचारी बंद है। और कभी कभी लोग घर में पाठ जरूर रख लेते हैं, 24 घंटे का पाठ रखो, एक ब्राह्मण देवता आ जाएंगे, वो अपनी पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे, 24 घंटे पढ़ेंगे, आप भले पास में मत बैठो, और बैठते भी नहीं लोग। एक कमरे के अंदर पंडित जी बैठेंगे, पाठ करेंगे, और दूसरे कमरे आप खूब रिश्तेदारों को अटेंड करोगे, चाय पानी पियोगे, अगले दिन आरती करोगे, रामायण का पाठ हो गया। ये पाठ नहीं होता महाराज, ये परंपरा नहीं है, ये विज्ञान है, विज्ञान। और यही हमारा जीवन बन गया। आप लोग मंदिर भी जाते हैं, शिव मंदिर भी जाएंगे, शिवालय पर जल चढ़ाएंगे, लेकिन क्यों चढ़ाएंगे ये कोई नहीं जानता, परंपरागत है। दादाजी गए थे इसलिए पिताजी भी गए थे, पिताजी गए इसलिए आप भी जाते हैं, आप जाते आपकी औलाद भी जाएगी। लेकिन क्यों जा रहा है कोई, ये किसी को अनुभव नहीं है। आप किस लिए जाते हैं वहां पर, आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? आप यहाँ 7 दिन क्यों बैठेंगे, किस लिए बैठेंगे? ध्यान दीजिएगा, हर चीज में जब तक अनुभव नहीं करोगे, हमारे ऋषि मुनीषियों ने जो रिसर्च किया, जो बनाया, बड़े आध्यात्मिक स्तर पर बनाया। वैज्ञानिक स्तर पर नहीं कहूंगा, आध्यात्मिक स्तर पर। वो विज्ञान पुत्र है, आध्यात्मिकता उसका भी पिता है। वो इतनी गहराई पर पहुंचे हैं, हर चीज के अंदर महाराज आपके जीवन के रहस्य छिपे हुए हैं। क्यों हमारे लोगों ने, हमारे संतों ने हमें प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया? क्यों नदियों के किनारे तटों पर जाकर लोग रहते थे? क्यों किसी पेड़ पौधे की छैया के अंदर सारा परिवार, सारा क्षेत्र मिलकर इकट्ठे व्यतीत करता था? कुछ तो है। ये लोग यूं ही जाकर हिमालय पर नहीं बैठ जाते थे, लोग यूं ही जाकर कभी कभी पहाड़ों की कंदराओं का आनंद नहीं लेते थे, कभी कभी यूं ही लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते थे। हमारे तो ग्रंथों ने स्पष्ट कहा, गृहस्थी है तो गृहस्थी को भी कम से कम साल में एक बार तो तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। वहां बैठकर अपने आप को उस ऊर्जा से भरकर आना चाहिए, घूमने के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा, तीर्थ की महिमा क्यों है? कभी किसी संत ने, किसी महात्मा ने, भक्त ने वहां साधना की है, तप किया है, अपने प्रभु को याद किया है, या वहां पर किसी अवतार पुरुष ने, किसी युग पुरुष ने लीला की है, तो उसकी महिमा है, वहां पर उसकी ऊर्जा आज भी है। आप ये मत समझना कभी कोई संत महात्मा किसी वक्त में आया था बड़े साल पहले, अब क्या है, नहीं, उसकी दिव्य ऊर्जा आज भी आप अनुभव करेंगे। पर शर्त तो यह है, आप उसे लेने तो जाओ। आप तो जाते हो घूमने के लिए, चाट पकौड़ी खा के घर को वापस आ गए। वो चाट पकौड़ी यहां भी मिल जाती, वो चाट पकौड़ी वृंदावन में मिल जाएगी। मैं सही कह रहा हूं, कई लोगों से मैंने खूब सच में ही सुना है, महाराज वृंदावन जाकर जब तक चाट पकौड़ी ना खाए ना, हमारे तो आत्मा को चैन नहीं मिलता। वृंदावन में जाकर भी तुम्हें चाट पकौड़ी याद आती है। फिर जो उपलब्धि मिलनी चाहिए, जो पाना चाहिए, वो कब पाओगे? तीर्थ महाराज तुम्हें भरने के लिए। आज भी आप जाइए, हरिद्वार जाओ, कभी कभी समय निकालकर गंगा जी के तट पर बैठना, उसके करीब बैठना, और करना क्या, कुछ नहीं करना अपने, आप केवल और केवल गंगा जी की कल कल बहती लहरों को देखते रहो महाराज। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट केवल देखते रहो, और आप सच्ची में इतना प्रैक्टिकली अनुभव करोगे, इतना शांत महसूस करोगे, आपको एहसास होगा गंगा नदियां नहीं है, गंगा माँ है। उस मातृ तत्व का एहसास आपको उसकी लहरों में होगा। लेकिन उसको पाने के लिए तो जाओ ना, जिस तीर्थ पर जाओगे कहीं जाकर बैठ जाना। हमने गाया ना, बैठी रहूं कुंजन के कोने, कहीं भी बैठ जाओ महाराज। बैठी रहूं कुंजन के कोने, और शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं,
मेरे लाडो तेरे चरणन की रज पात्रता है तो कहीं जाकर बैठ जाना, वही उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन एक प्यास, एक अभिप्सा कि मुझे आज मैं आई हूं यहां पर तो आज भर कर जाऊंगी। आज भी उस वहां पर उस स्थान पर आप उस संत की वाइब्रेशन का, उसकी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसी को महाप्रसाद कहा गया है। आपकी बर्फी लड्डुओं को प्रसाद नहीं कहा गया। यहां से उठने वाली वाइब्रेशन को, यहां से मिलने वाली ऊर्जा को, यहां से उठने वाली तरंगों को जो परमात्मा की श्री चरणार बिंदों का स्पर्श कर कर आती हैं और हमें आकर छूती हैं। इस पवन को यूं मत समझना, विचार करो ये मेरे भगवान की आरती हो रही है और उसकी पवन का झोंका जो चवर झूलता आया था और आकर वो छू कर जाए तो एहसास करो मेरे गोविंद की आरती का चवर मुझे छू कर गया है। आपका भाव बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपके अंदर की तरंग बदलेगी। एक पॉजिटिव, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आपके अंतर आत्मा को छुएगी, उसमें स्पंदन होगा, बदल जाएंगे आप, हर कष्ट चला जाएगा। यूं ही नहीं भागवत कहती कि श्री मद भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, केवल सुनने से आपका शोक दुख विरह वेदना विक्षेपता सब खत्म हो जाएगी। यूं ही नहीं कहा गया महाराज, उस पर विश्वास करो। नारद कहते हैं मैंने तीर्थों का भ्रमण किया लेकिन तीर्थ की महिमा चली गई। बोले क्यों गई? क्योंकि तीर्थ की महिमा को, उसकी वाइब्रेशन को पाने वाला कौन है? आज तो लोग जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, लोगों के अंदर से सत्ता चला गया, दया नहीं रही, आडंबर आ गया, पखंड आ गया, झूठ का सारा लोग ले रहे हैं, जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, अंदर की सहनशीलता चली गई, अंदर का प्यार चला गया, सब दिखावा रह गया। 5500 साल पहले कह रहे हैं और आज की स्थिति आपके सम्मुख है। फिर नारद ने कहा मैं घूमते घूमते अंत में वृंदावन पहुंचा और जब वृंदावन गया तो मैंने देखा कि सामने यमुना जी का तट, यमुना के किनारे एक नवयुवती रो रही है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अधीर मूर्छित, और कुछ नवयुवतियां उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हो रही। वो बाला रोती जा रही है, रोती जा रही है। मेरा मन हुआ कि एक बार जाकर उसका दर्द पूछूं क्या हुआ, लेकिन फिर मन में विचार आया सब स्त्रियां हैं और मैं जाकर क्या करूंगा, तो चलने लगा। और तब उस बाला ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नश्य। हे साधो, संत का आगमन होता है तो कल्याण के लिए होता है। आप आए हैं तो कम से कम मेरी बात सुनकर जाइए, आपके शब्दों से हो सकता है मेरे जीवन का कुछ कल्याण हो जाए। और तब उसके कहने से मैं उसके करीब गया और परिचय पूछा, कौन है आप, और ये दोनों अधीर पुरुष कौन है, और ये जो नवयुवतियां आपकी सेवा कर रही हैं ये सब कौन है। और तब उस बाला ने उत्तर दिया, सुनिए गुरुदेव। अहम भक्ति रीति स्याता इमो में तन्यो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मैं कौन हूं? भक्ति। कहां पर मेरा जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ? दक्षिणी भारत में। भक्ति का प्रगटे कहां हुआ है? दक्षिणी भारत में हुआ है। और फिर वहां से ये दोनों मेरे कौन है? पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन्हें लेकर मैं कर्नाटका में गई, बड़ी बड़ी यौवन हुई, फिर आंध्रा में गई, महाराष्ट्र में गई, लेकिन जैसे गुजरात में गई जीर्ण क्षीर्ण हो गई। माने उस वक्त गुजरात में भक्ति नहीं थी, लेकिन समय का परिवर्तन है। आज गुजरात में जाइए आपको परिपूर्ण भक्ति मिलेगी। स्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। और फिर मैं इनको लेकर जब जीर्ण क्षीर्ण हुई तो घूमते घूमते हर तीर्थ पर अंत में वृंदावन आई। और जैसे मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुणे प्राप्य नवीनी स्वरूपणी, और वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं एकदम सुंदर नवयुवती के रूप में परिणत हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध ही रहे। और ये नवयुवतियां कौन है? गंगा यमुना इत्यादि सकार रूप धारण करके मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन अब पुत्र वृद्ध हो, माँ जवान हो तो माँ को दुख होता है। माँ वृद्ध हो, बच्चे जवान हो तो माँ को प्रसन्नता होगी, लेकिन यहाँ उल्टा है। और यही मेरे दुख का कारण है। लेकिन इसको थोड़ा संकेत रूप में समझिए, प्रेरक रूप में समझिए। किस स्थान की घटना है ये? वृंदावन की। कहां बैठी है भक्ति माँ? वृंदावन में।
और खुद क्या है? नवयुवती। और ज्ञान और वैराग्य के हैं वृद्ध है। इसका अर्थ है कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है। आज भी आप जाइए महाराज, वृंदावन में आंखें बंद करके साधना करते आपको कोई नहीं मिलेगा। आज भी वहां कैसे मिलेंगे? माला झोली उठाकर जाप कर रहे हैं, हाथ उठाकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, क्योंकि ये गोपिकाओं का स्थान है। और गोपिका कौन? जो कृष्ण के प्रति जागृत है, जो कृष्ण के प्रति जागृत है, जिसको आंख बंद करके समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। गोपिका कौन? जो कहती है लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन में गई फिर मैं भी हो गई लाल। जो खुली आंख से समाधि लगाती वो गोपिका है, खुली आंख से। एक दिन एक गोपिका बैठी यमुना के तट पर आंखें बंद करके ध्यान कर रही है, और कहते ठीक उस वक्त नारद जी आए। नारद आए, आहट सुनी, गोपिका ने देखा, प्रणाम किया। नारद बड़े हैरान, बोले पहली बार देखता हूं वृंदावन में कि कोई गोपिका आंख बंद करके चिंतन करती है। तू किसका चिंतन कर रही है? तू किसको याद कर रही है? तू किसे देखना चाहती है आंख बंद करके? रो पड़ी गोपिका, बोले गुरुदेव देख नहीं रही हूं। बोले फिर वो जो छलिया है ना नंदनंदन, उसने इतना मति भ्रम कर दिया है, उसके रूप ने, उसकी मधुरिमा ने, उसकी वाणी ने, उसके वेणु के वादन ने, बाबा मदहोश हो जाती हैं हम। वो एक पल के लिए विस्मृत ही नहीं होता, हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। इतनी मदहोशी उसकी स्मृति में, उसकी चेतना में सब गड़बड़ हो जाता है, फिर गालियां पड़ती हैं। मैं तो यहाँ आकर बैठी हूं कि आंखें बंद करके कोई एक पल ऐसा आए वो नंदनंदन विस्मृत हो जाए, भूल जाए। आप विचार करो महाराज, हम लोग इसलिए आंख बंद करते हैं कोई एक पल आए कि कृष्ण नजर आ जाए, और वृंदावन की गोपिका इसलिए आंख बंद करके बैठी है कोई एक क्षण आए कि कृष्ण भूल जाए। वो भी भूलते नहीं, जितना भूलने का प्रयास करती हैं कृष्ण और तीव्रता से आते हैं। यही तो उसका जादू है महाराज। सही है, इससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। थोड़ा समझ कर चलना कृष्ण के सामने, जिसकी एक बार जिस पर नजर पड़ गई ना महाराज, चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई दमके, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई दमके, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। वो देगा ऐसा मंत्र मार, होगी पल में तेरी हार। देगा ऐसा मंत्र मार, होगी पल में तेरी हार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार बन। जादू नगरी से आया कोई जादू। महाराज ऐसा जादूगर कोई नहीं है, और जिन पर इनकी जादूगरी बिना चले रहती नहीं है, छलिया। तभी तो गोपिकाएं कहती है महाराज ऐसा छला अब तो हर घड़ी जितना बोलने का प्रयास करें उतनी तीव्रता से फिर अंतर मन को जकड़ लेता है। यही इनका रूप है। नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह संभारण दे। बल धीरज बोल उठी बरणी, पद नीरज कीरज झारण दे। उतरी कहे सामने से हट जा, ये गोपिकाएं कहती हैं। उतरी कहे सामने से हट जा, अखियां कहे और निहारण। उतरी कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारण दे। अखियां बार बार बरसती हैं, बार बार निहारती हैं। सामने हो तो महाराज फिर चैन नहीं है, और कहीं ओझल हो जाए तब भी चैन नहीं है। ऐसा तो जादूगरी है उनकी। इसलिए ये वृंदावन की जो लीला है, क्योंकि भक्ति कहाँ है? वृंदावन में। और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, तो माने आज भी ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं होगा तो भक्ति दुखी होती है,
तो भक्ति को दुख होता है। इसलिए नारद कहते माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्ञान वैराग्य को जागृत करने की चेष्टा करता हूँ। तब जितने वेद के मंत्र थे वो कानों में कहे, कुछ नहीं हुआ। शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ नहीं हुआ। गीता जी का पाठ भी किया कान में, और केवल 1 सेकंड के लिए जागृति आई और फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर भक्ति का दुख दूर करना है तो कोई सत्कर्म कीजिए। इतना कही आकाशवाणी भी बंद हो गई, माने एक इशारा हुआ। तब नारद जी ने कहा माँ आप चिंता न करें, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हर घर के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की संस्थापना करूंगा। लेकिन जो आकाशवाणी ने संकेत किया है, मैं अभी कुछ संतों से विचार करूंगा और उसके बाद हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इतना आश्वासन देकर, विश्वास देकर, वचन देकर नारद चलते हैं, अलग अलग संतों से मिलते हैं और फिर आकाशवाणी के संकेत की बात की, लेकिन सबकी समझ के परे की बात थी। तो अंत में चलते चलते नारद जी कहाँ पहुंचे? बद्रीनाथ जी में संत कुमारों से मुलाकात हुई और संत कुमार को कहा गुरुदेव अब आप बताइए कि आकाशवाणी किस सत्कर्म की बात कर रही है, जिसको करने से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य फिर से जागृत हो जाएंगे, नवयुवक के रूप में परिणत हो जाएंगे। तब संत कुमारों ने मार्ग बताया है। बोले इस संसार का अगर कोई सत्कर्म है तो वो क्या है कि आप ज्ञान वैराग्य को भागवत रूपी अमृत का पान करवाइए और इसका रसास्वादन करने से उन्हें जागृति आ जाएगी और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। कोई पाठ नहीं, ध्यान रखिएगा, हम केवल पाठ करने बैठ जाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते। जब तक उसकी रसानुभूति नहीं करोगे, जब तक उसका रसास्वादन नहीं करोगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। उसे समझिए, उसे अनुभव करें, उसका एहसास करें, तब धीरे धीरे आप देखेंगे अपने भीतर बदलाव, अपने भीतर परिवर्तन, संसार में परिवर्तन। और फिर जगह चुनी गई कि ये कथा कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि नारद जी कहाँ खड़े हैं? बद्रीनाथ जी में, संत कुमारों के पास। भक्ति माँ कहाँ बैठी हैं? वृंदावन में। और दोनों के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? हरिद्वार। तो बोले इधर से आप आइए, उधर से भक्ति माँ आएंगी, बीच में मुलाकात करेंगे। और फिर स्थान कौन सा चुना गया? गंगा जी की कलकल बहती लहरें जहां है, गंगा जी का आशीर्वाद जहां है, और गंगा जी के तट पर कोई सौम्य स्थली आनंदवन, जहां पर सुंदर वट के वृक्ष हैं, बालू बिछी हुई है। ये स्थान कथा के लिए सबसे प्रयुक्त है। आज भी आप जाइए आनंदवन में, गंगा जी में, जिस स्थान पर चुना गया। और फिर एक वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर व्यासपीठ बनी और चारों भाई संत कुमार वहां सुशोभित होते हैं, क्योंकि ये कथा संत कुमार सुना रहे हैं। नारद जी ने संत कुमार से प्रार्थना की है, मार्ग आपने दिया, इशारा आपने किया, और ये अमृत का पान भी आप ही करवाइए। तो भक्ति का दुख दूर करने के लिए ये कथा कौन सुना रहे हैं? अब संत कुमार। भागवत में कई वक्ता हैं, कई श्रोता हैं। शुक्रताल में गंगा जी के तट पर सुखदेव जी कथा अमृत पान करवा रहे हैं, और सुनने वाले कौन है? परीक्षित। आनंदवन गंगा जी के तट पर हरिद्वार में कौन है? सुनाने वाले संत कुमार, और प्रमुख श्रोता कौन है? नारद जी। भक्ति का दुख दूर करने के लिए ये कथा हो रही है। और एक स्थान पर गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, और किसके लिए? धुंधकारी के लिए। सब ग्रामवास, आगे उसका वर्णन आएगा, वो करेंगे। लेकिन इन सब में जो सुखदेव जी ने कथा की है, जो परीक्षित को सुनाई, जो 7 दिन की अवश्य समागम है, जिसकी विधि को अपनाया जाता है, वो निष्काम परायण है। भागवत के 4 प्रकार के परायण होते हैं। एक तो सात्विक परायण, एक तामसी परायण, एक राजसी परायण, एक निष्काम परायण। सात्विक जब कथा 1 महीने 2 महीने चले, जैसे वैकुंठ लोक में भगवान नारायण भी इस कथा को कहते हैं। जब नारायण कहते हैं तो 1 महीना, और जब लक्ष्मी जी भी कहती हैं इस कथा को तब 2 महीने कहती हैं। वो अधिक समय लेती हैं। किस लिए? क्योंकि लक्ष्मी जी को चिंता नहीं है, नारायण को भक्तों की चिंता ज्यादा होती है। लक्ष्मी आनंद में कथा करती हैं, ज्यादा आनंद में करती हैं। तो ये वो कथा है जिसका रसास्वादन हर कोई करना चाहता है। वैकुंठ में भी इसका रसास्वादन करते हैं, लेकिन नारायण और लक्ष्मी में इसका आदान प्रदान होता है, बस इतना। और कोई नहीं वहां किसी का प्रवेश होता, ना कोई सुन सकता है। तो जब आप 1 महीना 2 महीना कथा को करें तो उसको क्या कहा जाता है? सात्विक, रेगुलर। एक होता है तामसी परायण। तामसी माने जैसे हमने घर में कथा की,
खुद कथा कर रहे हैं मानस की या भागवत जी की, कभी कर ली, कभी रह गया, साल 2 साल चलता रहा। ऐसा होता है ना, घर के अंदर तो ऐसे चल जाता है कि कभी कभी कर लिया, महीना 2 महीना रेगुलर नियम हो गया, फिर कभी चले गए, कुछ काम पड़ गया और फिर छूट गया, फिर 5-10 दिन, महीना 2 महीना छूट गई, फिर शुरू कर दी, फिर वहां से शुरू कर दिया, फिर चल पड़ा। ऐसे करते करते साल 2 साल चलता रहा। इसे बोलते तामसी पुराण। लेकिन अच्छा है। अच्छा किस लिए? आप किसी माध्यम से सही, लेकिन आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, आप भगवान की वाणी के साथ जुड़े हैं। बोले ऐसा करना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तीसरा पारायण कौन सा है? राजसी। राजसी पारायण माने कि आपने 7 दिन के लिए कथा रखी, जैसे अब रखी है आपने, लेकिन इसमें अंतर में कोई कामना है, पितृदोष के निवारण करने के लिए कर रहे हैं, संतान सुख की कामना लेकर कर रहे हैं, धन की कामना लेकर कर रहे हैं, कोई और कामना लेकर कर रहे हैं, माने पीछे हमारा कोई प्रयोजन है।